एपिसोड 24 फ्रैक्चर्ड। एपिसोड की स्टार्टिंग में जेम सिटी में बहुत तेज बारिश होती है और उस बारिश में एक क्रिमिनल अपनी बाइक चला रहा होता है और उसका नाम जॉनी रैमसन होता है एंड उसके पीछे हमारा रॉबिन होता है अपनी बाइक के साथ जो उसे पकड़ता है। जॉनी रैमसन कहता है भूल जाओ बच्चे, तुम मुझे कभी नहीं पकड़ पाओगे, पर रॉबिन उसका पीछा नहीं छोड़ता। फिर जॉनी रैमसन एक स्टंट मार के रॉबिन को गिरा देता है इस आस में कि अब वो उसका पीछा नहीं करेगा, लेकिन रॉबिन तब भी उसका पीछा करने से नहीं रुकता। जॉनी रैमसन रॉबिन से कहता है बच्चे, बाइक चलाना तुम जैसे बच्चों का काम नहीं है, अब चुपचाप घर जाओ क्योंकि ना तो तुम्हें यह बाइक चलानी आएगी और ना ही तुम मुझे कभी पकड़ पाओगे। ये सुनकर रॉबिन बहुत गुस्सा हो जाता है और वो जॉनी रैमसन जैसा सेम स्टंट करता है एंड रॉबिन का एक्सीडेंट हो जाता है एंड जॉनी रैमसन वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। अगली क्लिप में रॉबिन टाइटन टावर में है और रेवन ने उसके घाव को काफी हद तक ठीक तो कर दिया, लेकिन अफसोस उसे कुछ दिन बेड रेस्ट करना पड़ेगा। रॉबिन काफी फ्रस्ट्रेट होता है कि आखिर उसने ये होने कैसे दिया एंड टाइटन्स उसे सहारा देते हैं कि कोई नहीं यार, हादसे होते रहते हैं, लेकिन रॉबिन कहता है मेरे साथ नहीं। और रॉबिन जब जाने वाला होता है टाइटन उसे रोकते हैं कि भाई तेरी हालत वैसी नहीं है कि तुम उसका मुकाबला कर पाओ, पहले ठीक हो जा। लेकिन रॉबिन कहता है रिलैक्स यार, मैं तो बस टीवी का रिमोट लेने जा रहा था। टाइटस कहते हैं क्या, इसका मतलब तुम पागलों की तरह उसका पीछा नहीं करोगे और ज्यादा हीरोपंती नहीं करोगे? रॉबिन कहता है नहीं, ये तुम लोग भी संभाल सकते हो। सो या मैं ये काम तुम पे सौंपता हूँ। टाइटन्स हो जाते हैं खुश, लेकिन तभी रॉबिन को कुछ होने लगता है और उसके माथे में से एक छोटा रॉबिन निकलता है जिसे देखकर सभी टाइटन्स और रॉबिन शॉक हो जाते हैं कि ये क्या हुआ और ये कौन है। वो छोटा रॉबिन कहता है हे रॉबिन, आई एम योर बिग फैन एंड मैं तुमसे मिलने उर्फ तुम्हारी मदद करने आया हूँ। जब टाइटन्स पूछते हैं तुम कहाँ से आए हो, वो कहता है मैं दूसरे डायमेंशन से आया हूँ रॉबिन से मिलने, और तुम मुझे जूनियर रॉबिन भी कह सकते हो। मैं रॉबिन का बड़ा फैन हूँ और जब मुझे पता चला कि मेरे हीरो को चोट लगी है मैंने सोचा क्यों ना मैं इसकी मदद करूँ। और वो सभी को बहुत इरिटेट करता है और इसका डीएनए भी सेम होता है और टाइटन्स उसे लैरी बुलाते हैं और वो कुछ ऐसे मैजिक कर सकता है जो हम कार्टून्स में देखते थे, आई मीन सही के कार्टून्स में देखते थे, और वो गलती से रॉबिन की बाजू को हॉकी स्टिक में बदल देता है एंड फिर क्राइम अलर्ट बजता है। रॉबिन टाइटन से कहता है तुम जाओ उसे पकड़ो और फिर रॉबिन टीवी देखता है और हमारा लैरी इसकी बाजू को दोबारा उसी शेप में ला देता है। रॉबिन कहता है अब बस इसे ऐसे ही रहने दो, ये अपने आप ठीक हो जाएगा। लैरी कहता है ठीक है, क्या तुम्हें विलन्स की फाइल्स चेक करनी है? रॉबिन कहता है नहीं। क्या तुम्हें कार रिपेयर करनी है? नहीं। क्या तुम्हें एक्सरसाइज नहीं करनी? नहीं। अच्छा, क्या मैं तुम्हारे कपड़ों की इस्त्री मार दूं? रॉबिन कहता है अबे साले नहीं, मुझे आराम करने दे। और रॉबिन गलती से उसकी उंगली तोड़ देता है, आई मीन वैसे नहीं जैसे तुम सोच रहे हो, लेकिन हाँ उसकी उंगली टूट जाती है और उसकी दुनिया एंड टाइटन्स की दुनिया एक हो जाती है एंड टाइटन्स आ जाते हैं लैरी की इमेजिनेशन वाली दुनिया में जिसमें बीस्ट बॉय का मुंह ही गायब हो जाता है एंड इसमें कुछ भी हो सकता है। बीस्ट बॉय रेवन का मुंह चुरा के बात करता है एंड तभी रॉबिन एंड लैरी गिरते हैं। लैरी कहता है हे देखो हम बच गए, लेकिन रॉबिन कहता है अबे ओ हमें जल्दी यहाँ से बाहर निकाल। लेकिन लैरी कहता है मैं नहीं कर सकता यार, मेरी उंगल टूट चुकी है। रॉबिन रेवन से कहता है कि इसे जल्द से जल्द ठीक कर, लेकिन रेवन साइबो का मुंह चुरा के कहती है मैं ये नहीं कर सकती, अगर मैंने ये किया तो पता नहीं दुनिया तबाह ही हो जाएगी। एंड साइबो स्टारफायर का मुंह चुरा के कहता है हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा एंड सभी अपना मुंह वापस ले लेते हैं सवाए बीस्ट बॉय को छोड़ के एंड ये सब टाइटन टावर पे चलते हैं और रास्ते में इनको सिविलाइजेशन देखने को मिलती है जो कि काफी अच्छी शेप में नहीं है। एक डायनासोर इनका पीछा करता है क्रेयॉन वाला और ये भागते हैं। बीस्ट बॉय को अपना मुंह एक खंबे में दिखता है, वो उसे पकड़ता है लेकिन अफसोस ये खंबा भागने लगता है एंड बीस्ट बॉय का मुंह खंबे के साथ ही चला जाता है और फिर ये टाइटन्स नाव में सवार होके चले जाते हैं, लेकिन ये डूब जाते हैं। स्टारफायर का सिर अलग हो जाता है और रेवन का हेयर स्टाइल काफी अलग होता है और ये बचते बचाते वेल के मुंह से बाहर निकल कर पहुंच जाते हैं टाइटन टावर एंड बीस्ट बॉय को अपना मुंह मिल जाता है, लेकिन बीस्ट बॉय सिर्फ उल्टी बात करता है एंड ये डायरेक्ट ऊपर चले जाते हैं एंड ये उस लाइटनिंग को रोकने की कोशिश करते हैं, बट जॉनी रैमसन वहां पर आके उस लाइटनिंग का पावर को हड़प लेता है एंड काफी बैडस दिखने लगता है एंड दुनिया भी उसकी जैसी खूंखार हो जाती है और ये बुलेट लेके चला जाता है, लेकिन टाइटन उसे रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन कोई भी उसे रोक नहीं पाता। फिर लैरी कहता है रॉबिन चलो
यार उसे रोकते हैं। रॉबिन कहता है मैं नहीं रोक सकता, देख नहीं सकते मुझे चोट लगी है, मैं फिर से सब कुछ बिगाड़ दूंगा। लेकिन लैरी कहता है मैं भी सब कुछ बिगाड़ता ही रहता हूँ, लेकिन मैं कोशिश करता रहता हूँ और तुम भी कोशिश करते रहते हो, दैट्स वाई तुम मेरे हीरो हो, तुम गिर के दोबारा खड़े हो जाते हो। रॉबिन हो जाता है मोटिवेटेड एंड ये पहुंच जाते हैं जॉनी रैमसन के पास। एंड जॉनी रैमसन कहता है मैंने आज तक इतनी बेकार चीज नहीं देखी। और रॉबिन का एक बार भाई तुम रिप्लाई सुनो, आज तक मैंने इतनी बेकार चीज नहीं देखी। कभी आईने में अपनी शक्ल देखी है? फिर जॉनी रैमसन इन पे अटैक करने आता है, लेकिन ये दोनों उसे और गुस्सा दिला देते हैं और बचते हैं एंड इनकी काइंड ऑफ फाइट शुरू होती है। लेकिन इस बार रॉबिन दिमाग से काम लेता है एंड उसकी हेल्प में लैरी भी होता है और रॉबिन उसे किक मार बाइक के बाहर फेंक देता है एंड लैरी उसे अपनी फिंगर से अटैक करता है एंड जॉनी रैमसन हार जाता है और लैरी सब कुछ ठीक कर देता है दोबारा। इनफैक्ट वो जब जाने वाला होता है तब वो रॉबिन की बाजू भी ठीक कर देता है, लेकिन रॉबिन ही लापता हो जाता है। चिंता मत करो, ये एक फिलर एपिसोड था तो हमारा रॉबिन सुरक्षित है। और इसके साथ ये एपिसोड भी खत्म होता है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। लाइक सीरियसली मैन, इस एपिसोड की स्क्रिप्ट लिखने में एक्चुअल में हालत खराब होगी, तो यार प्लीज मेरे इस काम को अप्रिशिएट करना। और मैं तो तुम सबको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।